आज के लेक्चर में हम टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले के पेपरों में आ चुके हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में आपको कैसे क्वेश्चन दे देगा, वो आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा और बोलेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करो। मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करना चाहूँगी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो रिएक्टेंट से ये होता है, ये हमारा क्या होता है रिएक्शन से साइड रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये एरो हमें क्या बताती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ देखनी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो, सेम मेटल हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कह दे कि भाई कॉपर और कॉपर से इधर बना दिया कोई भी आयरन वगैरह, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। जो सेम मेटल या एलिमेंट है वही होनी चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं कह दूँ कॉपर सल्फेट और यहाँ पे मैंने बना दिया Fe2SO4 समथिंग, कुछ भी मैं लिख दूँ, ये चीज़ नहीं। हमेशा हमें क्या देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो, मेटल और एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही देखना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल को देखोगे कि भाई रिएक्टेंट में हमें कौन सी मेटल दे रखी है, फिर प्रोडक्ट में भी क्या हमें वही मेटल दे रखा है या वही एलिमेंट दे रखे हैं। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो और आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो 2022 में भी आया, 18 में भी, 16 में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने देखा रिएक्टेंट हमें ये दे रखे, ये 3 रिएक्टेंट दे रखे हैं, एक ये। यहाँ पे हमें पता चला इसमें आयरन दे रखा है और हमें क्या दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखी है और हाइड्रोजन दे रखी है। ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम हमारे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। क्या प्रोडक्ट में कहीं पे भी क्रोमियम दे रखा था, रिएक्टेंट में नहीं दे रखा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या मेटल है, आयरन मेटल, और यहाँ पे क्या दे रखा है, क्रोमियम। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नंबर हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ आपको ये चीज़ चेक करनी है कि भाई क्या सेम मेटल या एलिमेंट दे रखा है। तो इससे हमने क्या किया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सेम मेटल या एलिमेंट कि भाई सेम है या नहीं। जैसे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, जैसे मैं क्या दूँ HCl, तो इसको मैं तोड़ रही हूँ H पॉजिटिव प्लस में यहाँ पे मैं Na कर दूँ, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। या मैं यहाँ पे Br कर दूँ, Na की जगह मैं क्या कर दूँ, Br कर दूँ, कोई दूसरी हेलोजन कर दूँ, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में क्या था, क्लोरीन था, यहाँ पे क्या आ गया, Br आ गया। तो ये हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है। दूसरा हमें क्या चेक करना है, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले मेटल के नंबर को देखो कि भाई रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मेटल का नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम सेकंड ऑप्शन में देखते, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 आयरन एटम है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3। तो ये हमारी क्या होगी, गलत होगी। सबसे पहले आपको हमेशा क्या देखना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई सेम मेटल सेम एलिमेंट है दोनों तरफ। फिर आपको नंबर देखना है। नंबर किसका देखना है, सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी आपको किसका देखना चाहिए, मेटल का। तो हमने देखा यहाँ पे मेटल के 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4। अब सेम हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये क्या है, सेम है। अब हम दूसरे एलिमेंट को देखेंगे। अब हम किसको देखेंगे, देखो यहाँ पे देखेंगे हम 6 ऑक्सीजन यहाँ से और 4 ऑक्सीजन यहाँ से, तो कितनी होगी टोटल, यहाँ से हमें रिएक्टेंट की तरफ से कितनी मिलेगी, 10 ऑक्सीजन मिल गई। लेकिन यहाँ पे देखिए हम 3 ये और 4 ये, 3 चुके 12, तो ये कितनी होगी, 12 होगी। तो नंबर क्या है ऑक्सीजन का, अलग हो गया। रिएक्टेंट की तरफ तो 10 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है और इस तरफ कितने हैं, 12। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब देखते हैं हमारे करेक्ट आंसर में। देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 तो यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो 6 + 6 कितनी होगी, 12। तो 12 हमारी किस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ। और यहाँ पे हमारी कितनी है, 4 और 3 ये 4 3, तो यहाँ पे भी कितनी है, 12। तो दोनों चीज़ क्या है, इक्वल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको क्या करना है, मैं समरी बता देती हूँ एक तरीके से। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि भाई हमारे मेटल या जो भी एलिमेंट है वो क्या है, सेम। सबसे पहले तो सिर्फ यही चेक करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ मेटल, कि भाई दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ क्या होनी चाहिए, नंबर बराबर होनी चाहिए। तीसरा तुम्हें कोई भी अदर एलिमेंट उठा लो। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ऑक्सीजन को पहले देखो, बाद में आप किसको देखो, हाइड्रोजन को देखो। सबसे पहले अगर उसमें ऑक्सीजन दे रखे या कोई हेलोजन दे रखे है तो आप उनको चेक करो कि भी उनके नंबर है या नहीं है। इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप रिएक्शन बैलेंस वाले कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो कि भाई किसकी कितनी वैलेंसी है, कैसे मोल का, कुछ नहीं। बस आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, उससे आप ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आप चाहे अपने प्रीवियस ईयर लगा के ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि भाई कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आओगे तो आप देखोगे कि भाई ये जो 3 स्टेप है इनमें ही आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।